वेलकम बेटे। सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इट्स मैकेनिज्म के इस टॉपिक पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड क्रोमोसोम सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या? कंपाउंड क्रोमोसोम सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हम लोग देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर नॉर्मली हमें एक्स क्रोमोसोम दिखता है और एक वाई क्रोमोसोम दिखता है। ठीक है, हम लोग ह्यूमंस के अंदर भी क्या पढ़ते हैं या फिर ड्रोसोफिला के अंदर भी क्या पढ़ते हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड क्रोमोसोम सिस्टम के अंदर क्या है कि हमें जो एक्स क्रोमोसोम है, हमें एक्स क्रोमोसोम जो है, एक्स क्रोमोसोम ये एक ना होकर डिप्लॉइड सेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम एक सिंगल क्रोमोसोम ना होकर ये पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। क्या होता है? ये पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ये पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के अंदर इसके जो पार्ट्स हैं ये काफी सारे हो सकते हैं। इन जनरल इनके जो पार्ट्स होते हैं एक्स क्रोमोसोम के वो 2 to 9 होते हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड क्रोमोसोम सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है कुछ एक स्पीसीज के अंदर वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं, एस्केरिस कैनिस का, एस्केरिस कैनिस का। एक बात और ध्यान रखिए कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं? 2 to 9 पार्ट्स हो सकते हैं। हम आगे आने वाले एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, और जो एक्स क्रोमोसोम है नॉर्मली जब सेल नॉर्मल फेज के अंदर होगी, ठीक है, तब तो ये क्या करेंगे, जो सारे के सारे पार्ट्स हैं ये अलग अलग क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, लेकिन जब सेल मियोसिस करेगी, या हम बोल सकते हैं कि जब जो सेल है वो अंडरगो मियोसिस फॉर गैमीट फॉर्मेशन, मतलब जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तब जो एक्स क्रोमोसोम के सारे वो पार्ट्स हैं, सारे के सारे जो पार्ट्स हैं एक्स क्रोमोसोम के, वो सारे मिलके एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मली तो सेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है उसके पार्ट्स पड़े रहते हैं, वो सारे के सारे पार्ट जो हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अलग अलग एक्स क्रोमोसोम की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब सेल मियोसिस करती है, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, तब वहां पर क्या होता है कि जो सारे के सारे वो पार्ट्स हैं वो मिलकर वो क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, सारे वो कॉन्जुगेट हो जाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक सिंगल क्रोमोसोम की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये है कंपाउंड एक्स क्रोमोसोम। एक्चुअल के अंदर क्या है? ये कंपाउंड क्रोमोसोम है। कौन सा? एक्स क्रोमोसोम है। तो इसके अंदर हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं एस्केरिस कैनिस का। इसका एस्केरिस कैनिस का। तो इसके अंदर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो कंपाउंड क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसके अंदर जो मेल और फीमेल हैं, जो मेल इंडिविजुअल होता है और जो फीमेल इंडिविजुअल होता है, हमें इनके क्रोमोसोम नंबर के अंदर काफी ज्यादा मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। हमें मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है क्रोमोसोम नंबर के अंदर। आइए पढ़ते हैं एस्केरिस कैनिस को, जिसके अंदर कंपाउंड क्रोमोसोम सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। एस्केरिस कैनिस जो है, इसके अंदर जो फीमेल होती है, एस्केरिस कैनिस के अंदर जो फीमेल होती है उसके पास 36 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? 36 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, समझ आई बात? 36 क्रोमोसोम्स होते हैं किसके पास? एस्केरिस कैनिस की फीमेल के पास। ठीक है, फीमेल जो इंडिविजुअल होता है उसके पास में क्या होता है कि 36 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जो फीमेल है इसके पास क्या होते हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और एक एक्स क्रोमोसोम जो है, जैसा कि हमने देखा, वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, और जो पार्ट्स हैं वो कितने हो सकते हैं? 2 to 9 पार्ट्स हो सकते हैं। लेकिन जो एस्केरिस कैनिस है, इसके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है उसके हमें 6 पार्ट्स दिखाई पड़ते हैं। कितने पार्ट दिखाई पड़ते हैं? 6 पार्ट दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो मतलब 6 पार्ट्स ये हो गए और 6 ही पार्ट्स ये हो गए। समझ आई बात? ठीक है, तो जो फीमेल है उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 36 हैं। ठीक है, तो 36 में से अगर हम 12 को माइनस कर दें, जो कि ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम हैं, ठीक है, इनमें से एक जो है वो 6 की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरा भी 6 की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें से अगर हम 12 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 4
N2। ठीक है, हमारे पास जो ऑटोसोम्स हैं वो कितने आ जाते हैं, 24 ऑटोसोम्स आ जाते हैं, ऑटोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोम्स कितने आ गए हैं, 24 ऑटोसोम्स आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जो मेल होता है एस्केरिस कैनिस के अंदर, जो मेल इंडिविजुअल होता है उसके अंदर क्या होता है, ये था फीमेल के अंदर। और जो मेल होता है उसके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल के पास में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो उसके पास टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं वो कितने होते हैं, 30 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 30। ठीक है, कैसे कि एक इंडिविजुअल एक्स क्रोमोसोम जो है वो 6 पार्ट की तरह बिहेव करता है, तो इसमें से अगर हम 6 को माइनस कर दें, 30 माइनस 6 कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 24 ऑटोसोम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 24 ऑटोसोम मेल और फीमेल के अंदर सेम है। ठीक है, तो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तब फीमेल क्या करेगी, होमोगैमेटिक पेरेंट की तरह बिहेव करेगी। जो फीमेल है वो होमोगैमेटिक पेरेंट की तरह बिहेव करेगी। कैसे, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तब क्या हो जाएगा, यहां से 12 ऑटोसोम्स आ जाएंगे। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएंगे, 6 एक्स क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। समझिए बात। ठीक है, क्योंकि एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो 6 की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हमने इसे क्या लिख दिया, 6 एक्स क्रोमोसोम लिख दिए। ठीक है, तो एक गैमेट ये बन जाएगा और सेम टाइप का गैमेट जो फीमेल है वो इस टाइप से और प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, तो फीमेल जो है वो क्या है, इस केस के अंदर होमोगैमेटिक है। लेकिन जो मेल है वो 2 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। जो मेल है वो 2 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। कैसे, हम लोग देखते हैं कि जैसे जो मेल है इसके पास 24 ऑटोसोम्स हैं। ठीक है, तो इसका हाफ जो है 12 ऑटोसोम गैमेट्स के अंदर जाएगा। ठीक है, और क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, तब इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक गैमेट के अंदर 6 एक्स क्रोमोसोम आ जाएंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट गैमेट होगा, जो कि नेक्स्ट गैमेट होगा उसके अंदर क्या होगा, 12 ऑटोसोम्स हो जाएंगे, प्लस में 0x, प्लस में O। वहां पर कुछ भी नहीं होगा, वहां पर एक्स क्रोमोसोम की जगह कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पर मेल क्या कर रहा है, 2 टाइप ऑफ गैमेट्स की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, जो मेल है इस केस के अंदर वो क्या है, हेटेरोगैमेटिक है। वो क्या है, हेटेरोगैमेटिक है। ठीक है बेटे, तो ये हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड क्रोमोसोम ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, ये किसके अंदर हमने देखा, एस्केरिस कैनिस के अंदर देखा। एस्केरिस कैनिस के अंदर क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, और वो सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन या जब मियोसिस होता है तब एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि जो फीमेल और मेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर है वो काफी ज्यादा वेरी करता है, मतलब उनके बीच में काफी ज्यादा अंतर होता है, मेजर डिफरेंस होता है मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल होते हैं उसके अंदर क्रोमोसोम लेवल का। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर का, क्योंकि फीमेल के पास एस्केरिस कैनिस के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, और उसके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम हैं, 36 क्रोमोसोम्स हैं, और 36 में से हमारे पास ऑटोसोम्स कितने आ जाएंगे, 24। इसलिए जो गैमेट बनेगा उसके अंदर 12 ऑटोसोम चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम है, और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जो एक्स क्रोमोसोम है वो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, वो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए एक एक्स क्रोमोसोम जो 6 यूनिट की तरह बिहेव करेगा वो एक गैमेट के अंदर, और जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट गैमेट के अंदर चला जाएगा। तो जो फीमेल है उसने सेम टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करे हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या हो जाएगी, होमोगैमेटिक हो जाएगी। और जो मेल है एस्केरिस कैनिस के अंदर, उसके अंदर जो टोटल क्रोमोसोम होते हैं वो 30 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और जो क्या होता है 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। 30 में से अगर हम 6 को माइनस कर दें 24 ऑटोसोम्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो 24 में से 12 ऑटोसोम्स एक गैमेट के अंदर जाएंगे, प्लस में जो एक एक्स क्रोमोसोम है, क्योंकि ये सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा इसलिए ये एक गैमेट के अंदर चला जाएगा, और जो नेक्स्ट गैमेट है उसके अंदर कोई भी एक्स क्रोमोसोम का पार्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली इसके अंदर, ये था एस्केरिस कैनिस के अंदर। किसके अंदर, एस्केरिस कैनिस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि एक और एग्जांपल एस्केरिस इनकर्वा।
एस्केरिस इनकर्वा। एस्केरिस इनकर्वा के अंदर क्या होता है? एस्केरिस इनकर्वा, एस्केरिस इनकर्वा के अंदर क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर 8 पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर 8 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एस्केरिस इनकर्वा के अंदर जो फीमेल होती है, जो फीमेल होती है उसके अंदर जो ऑटोसोम्स हैं वो कितने होते हैं? वो 26 ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? एस्केरिस इनकर्वा की जो फीमेल है उसके पास 26 ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। 26 जब उसके पास ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है, और उसके पास क्या होंगे? 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे। जब उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हमारे पास शो होंगे? 8 + 8 = 16, ठीक है। तो 26 + 16 ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 2 और ये भी 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो 42 नंबर है क्रोमोसोम्स का फीमेल के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और जो मेल होता है उसके अंदर में हम लोग क्या देखते हैं कि जो मेल है उसके अंदर जो मेल है, मेल के अंदर क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। अब वाई क्रोमोसोम पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं होगा, ये सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन एक्स के पास कितने हैं? 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो मेल है उसके पास में 26 ऑटोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है। प्लस में एक्स क्रोमोसोम कितने होंगे? 8 और प्लस में वाई क्रोमोसोम 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हो जाएंगे? ये कितने हो गए? 8 6, टोटल कितने हो जाएंगे? ये 35 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? टोटल 35 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम? एस्केरिस इनकर्वा की बात कर रहे हैं। एस्केरिस इनकर्वा के अंदर क्या होते हैं? मेल के अंदर 35 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? मेल के अंदर 35 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर क्या होते हैं? 26 ऑटोसोम्स होते हैं, 26 ऑटोसोम्स होते हैं और 16 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये था कंपाउंड क्रोमोसोम सिस्टम ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसके बाद में हम जो नेक्स्ट पार्ट है सिंगल जीन मैकेनिज्म, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझने की ट्राई करते हैं। थैंक यू, वेलकम बेटे। हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टडी करने वाले हैं सिंगल जीन मैकेनिज्म के बारे में, सिंगल जीन मैकेनिज्म के बारे में। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके अलावा भी कुछ एक जो क्रोमोसोम होते हैं जैसे कि ऑटोसोम्स होते हैं। सिंगल जीन मैकेनिज्म के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो ऑटोसोम्स होते हैं उनके ऊपर अगर कोई अलील है या कोई जीन प्रेजेंट है तो वो भी जो सेक्स डिटरमिनेशन है उसे इन्फ्लुएंस करता है। वो भी क्या करता है? सेक्स डिटरमिनेशन को इन्फ्लुएंस करता है। आइए समझने की ट्राई करते हैं कि ये पहली बात तो होता किसके अंदर है। ये जो डायग्राम है ये सिंगल जीन मैकेनिज्म का नहीं है, इसे हम थोड़ी देर बाद में नेक्स्ट सेक्स डिटरमिनेशन के अंदर देखने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं इस पोर्शन के ऊपर, सिंगल जीन मैकेनिज्म को समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। सिंगल जीन मैकेनिज्म हमें ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलता है, ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक है। ड्रोसोफिला के अंदर और न्यूरोस्पोरा के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पहले बात करते हैं हम ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला के अंदर जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, हमें पता है कि जो फीमेल होती है ड्रोसोफिला के अंदर उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और जो मेल होता है उसके पास क्या होते हैं? जो मेल होता है उसके पास क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ये होते हैं एक्स क्रोमोसोम, ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। इनके अलावा जो ड्रोसोफिला है, ठीक है, ड्रोसोफिला का जो थर्ड क्रोमोसोम है, ध्यान से बात सुनिए, ड्रोसोफिला का जो थर्ड क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक जीन पाया जाता है। थर्ड क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक जीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर जीन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर जीन। ट्रांसफॉर्मर जीन ट्रांसफॉर्मर जीन जो होता है इसके 2 अलील्स होते हैं।
एक्चुअल के अंदर ये अलील्स की फॉर्म में होता है। अगर ये जो ट्रांसफॉर्मर जीन है ये रिसेसिव कंडीशन के अंदर है, अगर ये रिसेसिव कंडीशन के अंदर है और ये जब क्या है होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है या जब फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर है, तब इनका क्या इन्फ्लुएंस होगा सेक्स टर्मिनेशन के ऊपर समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मर जीन है ये नॉर्मली क्या रहता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर होता है। ये क्या होता है, नॉर्मली हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर होता है। ठीक है, और एक्चुअल के अंदर होता क्या है, ये रिसेसिव अलील होता है। ये क्या होता है, रिसेसिव अलील होता है। जो ट्रांसफॉर्मर जीन है इसका ये नॉर्मली क्या होता है, रिसेसिव होता है। ठीक है, ये इस फॉर्म के अंदर होता है, स्मॉल TRA की फॉर्म में। लेकिन जब ये आता है होमोजाइगस कंडीशन के अंदर, जब ये आता है होमोजाइगस कंडीशन के अंदर, जैसे कि इस टाइप की जब ये कंडीशन में आता है, तब ये क्या कर देता है, जो नॉर्मल फीमेल होती है, जो नॉर्मल फीमेल होती है, नॉर्मल ड्रोसोफिला फीमेल होती है, उसे ये क्या कर देता है, स्टेराइल मेल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, स्टेराइल मेल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कौन, ट्रांसफॉर्मर जो जीन है ये क्या है, एक रिसेसिव जीन है। ठीक है, या फिर हम इसे बात करें कि ये क्या है, रिसेसिव अलील है। ठीक है, जब ये आता है होमोजाइगस कंडीशन के अंदर, जब ये होमोजाइगस कंडीशन के अंदर आते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल की। जब ये फीमेल के अंदर होमोजाइगस कंडीशन के अंदर आता है तो उस नॉर्मल फीमेल को ये क्या कर देता है, स्टेराइल मेल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, स्टेराइल मेल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मेल, स्टेराइल जो मेल होता है उसके अंदर कुछ एक जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। वो क्या देखने को मिलती हैं कि जो मेल होता है उसके अंदर जो स्टेराइल मेल है, नॉर्मली जो फीमेल थी उसे किसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, स्टेराइल मेल के अंदर। तो कॉमन बात है कि उस फीमेल के अंदर हमें मेल वाले कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, वो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो क्या होगा, मेल की तरह होगा इसके अंदर, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, इसके अलावा जो सेक्स कॉम्ब होती है फीमेल के अंदर, वो भी मेल की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और इसके अलावा जो एब्डोमेन होता है, इसके अलावा जो एब्डोमेन का साइज होता है वो भी क्या हो जाएगा, मेल की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल जीन मैकेनिज्म की, सिंगल जीन मैकेनिज्म का सेक्स टर्मिनेशन के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने देखा ड्रोसोफिला के अंदर जो थर्ड क्रोमोसोम है, ठीक है, जो एक्चुअल के अंदर क्या है, एक ऑटोसोम है, जो क्या है, एक ऑटोसोम है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि सिंगल जीन मैकेनिज्म के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो ऑटोसोम्स होते हैं उनके ऊपर भी जीन्स पाए जाते हैं, उनके ऊपर भी जीन्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एक रिसेसिव जीन, कौन सा, ट्रांसफॉर्मर जीन, जो कि रिसेसिव अलील की फॉर्म में होता है। जब ये फीमेल के अंदर, ध्यान से बात सुनिए, जब ये फीमेल के अंदर होमोजाइगस कंडीशन के अंदर आता है तो ये नॉर्मल फीमेल को स्टेराइल मेल के अंदर कन्वर्ट कर देता है और उस फीमेल में हमें मेल के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, सेक्स कॉम्ब्स और एब्डोमेन साइज। एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो ट्रांसफॉर्मर जीन है, ये जब होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर होता है तब इसका कोई भी इफेक्ट नॉर्मल फीमेल के ऊपर नहीं पड़ता है। तब इसका इफेक्ट जो है नॉर्मल फीमेल के ऊपर नहीं पड़ेगा। नॉर्मल फीमेल के ऊपर ट्रांसफॉर्मर जो अलील है, अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर है तब इसका फीमेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर ये जो ट्रांसफॉर्मर अलील्स हैं, ये होमोजाइगस कंडीशन के अंदर हों लेकिन मेल के अंदर हों, तब भी इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तब भी इनका जो ट्रांसफॉर्मर अलील्स हैं, जब ये होमोजाइगस कंडीशन के अंदर होते हैं मेल के अंदर, तब भी इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर होते हैं मेल और फीमेल दोनों के अंदर, तब भी इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इफेक्ट कब पड़ता है, जब होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ये दोनों के दोनों रिसेसिव एलील्स जो हैं ये आ जाते हैं नॉर्मल फीमेल के अंदर, तो वो क्या कर देते हैं, नॉर्मल फीमेल को स्टेराइल मेल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था ड्रोसोफिला के अंदर सिंगल जीन का जो इन्फ्लुएंस है सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर, वो कैसा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो न्यूरोस्पोरा है।
जो न्यूरोस्पोरा है उसके अंदर क्या है, न्यूरोस्पोरा के अंदर बेसिकली कुछ नहीं है कि न्यूरोस्पोरा के अंदर दो मेटिंग टाइप्स पाए जाते हैं। न्यूरोस्पोरा के अंदर दो मेटिंग टाइप्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? न्यूरोस्पोरा के अंदर क्या होता है कि दो मेटिंग टाइप पाए जाते हैं, एक कैपिटल ए टाइप और एक स्मॉल ए टाइप, ठीक है। और इनके अंदर जो मेटिंग होती है, इनके अंदर न्यूरोस्पोरा के अंदर जो मेटिंग होती है वो क्या होती है, वो हमेशा से अदर टाइप के साथ होती है, अदर टाइप के साथ में होती है, ठीक है। मतलब जो कैपिटल ए टाइप है वो हमेशा से मेटिंग करेगा स्मॉल ए के साथ में, ठीक है। और जो स्मॉल ए है ये हमेशा मेटिंग करेगा कैपिटल ए के साथ में। ऐसा कभी नहीं होता है कि जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए टाइप जो है ये कैपिटल ए टाइप के साथ ही मेटिंग करे, ठीक है। और इनका जो मेटिंग टाइप है ये कौन डिसाइड करता है, ये भी ऑटोसोम्स डिसाइड करते हैं। ये कौन डिसाइड करता है? ऑटोसोम्स के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑटोसोम्स के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इनके मेटिंग टाइप को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये था सिंगल जीन मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोपिक या फिर सेल्यूलर सेक्स टर्मिनेशन। माइक्रोस्कोपिक या फिर सेल्यूलर सेक्स टर्मिनेशन, माइक्रोस्कोपिक या फिर सेल्यूलर सेक्स टर्मिनेशन, माइक्रोस्कोपिक या फिर सेल्यूलर सेक्स डिटर्मिनेशन, सेल्यूलर सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, बेसिकली जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर मेल और फीमेल के अंदर क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं, हम उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि 1949 के अंदर दो साइंटिस्ट बार एंड बैट्रम, 1949 के अंदर दो साइंटिस्ट बार एंड बैट्रम, इन्होंने क्या किया 1949 के अंदर जब ये स्टडी कर रहे थे, ठीक है, तब इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करी। इन्होंने क्या किया, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करी। इन्होंने क्या बताया कि जो नॉर्मल सेल होती है, ठीक है, उसके इंटरफेस जो होता है, उसका न्यूक्लियस जब होगा इंटरफेस के अंदर, ठीक है, जब नॉर्मल सेल है, जो नॉर्मल सेल है, किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल सेल है जो फीमेल की है, ठीक है, जब उसका न्यूक्लियस जो होगा इंटरफेस के अंदर, जब उसका न्यूक्लियस होगा इंटरफेस के अंदर, तब हमें उस न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर दिखाई देगी, हमें एक स्पेसिफिक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? एक स्पेसिफिक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है, जो स्ट्रक्चर मेल के अंदर एब्सेंट होती है, जो स्ट्रक्चर मेल के अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। हम लोग क्या बात करें कि 1949 के अंदर बार एंड बैट्रम ने एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करी कि उसके अंदर क्या था कि नॉर्मल फीमेल सेल जो थी उसका न्यूक्लियस जब होता है इंटरफेस के अंदर, जब उसका न्यूक्लियस होता है इंटरफेस के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर हमें एक स्पेशल क्रोमेटिन बॉडी दिखाई देती है, हमें क्रोमेटिन स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो कि मेल के अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। इसे ही सेक्स क्रोमेटिन कहा गया, इसे ही सेक्स क्रोमेटिन या फिर बार बॉडी कहा गया, इसे ही सेक्स क्रोमेटिन या फिर बार बॉडी कहा गया, इसे ही क्या कहा गया, सेक्स क्रोमेटिन या फिर बार बॉडी कहा गया, जो कि फीमेल के जो सेल होती है नॉर्मल, जब उसका न्यूक्लियस इंटरफेस के अंदर होता है तो उसके अंदर हमें एक स्पेसिफिक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर या फिर क्रोमेटिन बॉडी दिखाई देती है, ठीक है। उसे क्या कहा गया, उसे बार बॉडी कहा गया या फिर उसे सेक्स क्रोमेटिन या फिर बार बॉडी कहा गया। इसके बारे में जो नेक्स्ट स्टडी है ये हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक या फिर सेलुलर सेक्स टर्मिनेशन की। इसके अंदर हम लोग ह्यूमंस के ऊपर जो भी डिस्कवरी करी गई हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखकर हम स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि 1949 के अंदर बार एंड बैट्रम दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की कि इन्होंने देखा कि जो नॉर्मल फीमेल सेल होती है, नॉर्मल फीमेल की जो सेल्स होती है, ह्यूमंस के अंदर बात कर रहे हैं, उसके अंदर जब उसका जो न्यूक्लियस है, नॉर्मल फीमेल सेल का न्यूक्लियस जब इंटरफेज स्टेज के अंदर होता है, जब उसका न्यूक्लियस इंटरफेज स्टेज के अंदर होता है, तो उसके अंदर हमें एक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर दिखाई देती है, एक स्पेशल क्रोमेटिन स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो कि मेल्स के अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है।
और उस क्रोमेटिन स्ट्रक्चर या उस क्रोमेटिन बॉडी को क्या कहा गया, सेक्स क्रोमेटिन कहा गया। जैसे क्या कहा गया, सेक्स क्रोमेटिन कहा गया, ठीक है, और उसे बार बॉडी भी कहा गया। लेकिन 1971 की जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1971 के अंदर पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या बताया गया कि जो सेक्स क्रोमेटिन है या फिर जो बार बॉडी है, इसे एक्स क्रोमेटिन कहा गया। इसे क्या कहा गया, इसे एक्स क्रोमेटिन कहा गया, इसे एक्स क्रोमेटिन कहा गया, ठीक है। इतनी बात समझ आई। और इसके बाद में हमने देखा कि 1959 के अंदर 1959 के अंदर क्या था कि जो बार बॉडी है, बार बॉडी और सेक्स टर्मिनेशन जो है, एक्चुअल के अंदर बार बॉडी और सेक्स टर्मिनेशन के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, ये कुछ एक साइंटिस्ट ने बताया, ये कुछ एक साइंटिस्ट लोगों ने बताया। कौन कौन से थे? ओनो, कैप्लैन एंड काइनोसिटा। ओनो, कैप्लैन एंड काइनोसिटा। हम लोग इसे देखते हैं कि 1959 के अंदर 1959 के अंदर 3 साइंटिस्ट, ओनो, कैप्लैन एंड काइनोसिटा, इन्होंने क्या बताया कि जो बार बॉडी है, जो बार बॉडी है और सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप है। उन्होंने क्या बताया कि जो बार बॉडी है और सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, इनके बीच में क्या है, रिलेशनशिप है। इन्होंने क्या बताया कि जो फीमेल्स होती हैं, नॉर्मली जो फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और दोनों एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, इनमें से एक एक्स क्रोमोसोम जो है, ये क्या होता है, यूक्रोमेटिक होता है। क्या होता है, ये यूक्रोमेटिक स्टेज के अंदर होता है। फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम यूक्रोमेटिक स्टेज के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है, जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है, ये इनएक्टिव हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और इनएक्टिव होकर क्या बनाता है, ये बनाता है बार बॉडी। क्या बनाता है, बार बॉडी बनाता है। समझ आए बात, क्या बनाता है, ये बार बॉडी बनाता है, ठीक है। अब बार बॉडी को हमने क्या बोला था, सेक्स क्रोमेटिन भी बोला था। क्या बोला था हमें, इसे हमने क्या बोला था, सेक्स क्रोमेटिन भी बोला था, ठीक है। बार बॉडी को हमने क्या नाम दिया था, सेक्स क्रोमेटिन भी बोला था, सेक्स क्रोमेटिन। अब सेक्स क्रोमेटिन किसके अंदर प्रेजेंट है, फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर क्या है, एक तो जो एक्स क्रोमोसोम है वो यूक्रोमेटिक स्टेज के अंदर है, ठीक है, जो कि नॉर्मल डीकंडेंस्ड स्टेज के अंदर रहेगा, डीकंडेंस्ड स्टेज के अंदर रहेगा, ठीक है। जब वो डीकंडेंस्ड स्टेज के अंदर रहेगा, नॉर्मली क्या रहेगा, डीकंडेंस्ड स्टेज के अंदर रहेगा, और वो क्या करेगा, अपना फंक्शन करता रहेगा। जो क्रोमोसोम है यूक्रोमेटिक स्टेज वाला, ये नॉर्मली डीकंडेंस्ड स्टेज के अंदर रहेगा और फंक्शन करता रहेगा। लेकिन जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, बार बॉडी बना देगा। और बार बॉडी को हमने क्या बोला था, सेक्स क्रोमेटिन भी बोला था। और सेक्स क्रोमेटिन प्रेजेंट किसके अंदर होगा, फीमेल्स के अंदर होगा, ठीक है। फीमेल के अंदर जब सेक्स क्रोमेटिन प्रेजेंट होगा तो फीमेल्स को हमने क्या बोला, सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव बोला। क्या बोला, सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव बोला। जो फीमेल्स होती हैं ह्यूमन के अंदर, वो क्या होती हैं, सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। लेकिन जो मेल्स होते हैं, मेल्स जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। मेल्स के अंदर क्या होता है, मेल्स के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और ये जो एक्स क्रोमोसोम होता है मेल्स के अंदर, ये नॉर्मली क्या होता है, फंक्शनल होता है। ये क्या होता है, फंक्शनल होता है, और यूक्रोमेटिक स्टेज के अंदर पड़ा रहता है। यूक्रोमेटिक स्टेज के अंदर पड़ा रहता है। ये क्या होता है, फंक्शनल होता है, फंक्शनल होता है, ठीक है। तो दूसरा कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो यहाँ पर सेक्स क्रोमेटिन बनाने के जो चांसेस हैं वो नहीं है, ठीक है। इसलिए जो मेल्स होते हैं वो सेक्स क्रोमेटिन नेगेटिव होते हैं, सेक्स क्रोमेटिन नेगेटिव होते हैं। वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमेटिन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो बार बॉडी है
ये बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलेगी, जो बार बॉडी है, ठीक है, ये हमें फीमेल्स के अंदर देखने को मिलेगी, ये बात तो श्योर है, क्योंकि फीमेल के अंदर क्या होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और फीमेल के अंदर भी बेसिकली कौन से सेल्स के अंदर हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कि जो बार बॉडी है, वैसे तो ये सारी की सारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जो जहां पर हमें देखने को मिलती है नॉर्मली, ठीक है, वो कहां पर देखने को मिलती है कि जो ओरल म्यूकोसा की सेल्स होती हैं, जो कि ओरल म्यूकोसा की सेल्स होती हैं, सेल्स ऑफ ओरल म्यूकोसा, सेल्स ऑफ ओरल म्यूकोसा, जो ओरल म्यूकोसा की सेल्स होती हैं, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती हैं, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली हमें जो एक्स क्रोमेटिन है, कौन सा, सेक्स क्रोमेटिन जो है, वो हमें कहां पर देखने को मिलता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनवेलप के साथ में अटैच दिखाई देता है। कहां पर दिखाई देता है हमें, जो बार बॉडी होती है या जो सेक्स क्रोमेटिन होता है, वो हमें कहां देखने को मिलता है, जो ओरल म्यूकोसा की सेल्स होती हैं फीमेल्स के अंदर, वहां पर हमें जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है सेल की जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है, उसके साथ में अटैच एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बार बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार बॉडी बोलते हैं। इसके अलावा जो फीमेल्स होती हैं, इसके अलावा जो फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर जो ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं, कौन सी, ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं। ल्यूकोसाइट सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, हमें पता है कि वो क्या होता है, इरेगुलर शेप होता है, ठीक है, वो राउंड शेप के अंदर नहीं होता, वो डिफरेंट शेप के अंदर होता है। तो जो ल्यूकोसाइट होती हैं फीमेल के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेरियस शेप का होता है, और उसके अंदर क्या होता है, ल्यूकोसाइट के अंदर जो बार बॉडी है, जो बार बॉडी है, वो ड्रम स्टिक की फॉर्म में होती है। वो बेसिकली किस फॉर्म के अंदर होती है, वो एक रॉड की फॉर्म में होती है, एक बेसिकली रॉड की फॉर्म में होती है। और उस रॉड को हम क्या बोल देते हैं, उस रॉड को हम बोल देते हैं ड्रम स्टिक। क्या बोल देते हैं, ड्रम स्टिक। तो ड्रम स्टिक बेसिकली है क्या, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रही है, जो ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक एक्चुअल के अंदर क्या है कि ये बार बॉडी ही है, ठीक है, लेकिन हमें ये ल्यूकोसाइट के अंदर रॉड शेप दिखाई दे रही है, ल्यूकोसाइट के अंदर हमें ये रॉड शेप दिखाई दे रही है, ठीक है, इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, इसे हमने ड्रम स्टिक नाम दे दिया, ठीक है। तो ये था बार बॉडी के बारे में, ठीक है। बार बॉडी कहां पर पाई जाती है, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर पाई जाती है। उनमें से क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है, ह्यूमन फीमेल्स के पास में क्या होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और उनमें से जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है वो यूक्रोमेटिक होता है, जो कि फंक्शन करता है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव हो जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है, और वो किसका फॉर्मेशन करता है, वो बनाता है बार बॉडी को, ठीक है। और बार बॉडी को हमने क्या बोला था, सेक्स क्रोमेटिन बोला था, और सेक्स क्रोमेटिन जिसके अंदर प्रेजेंट होगा, मतलब फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, उसे हमने क्या बोला, सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव बोला। और जो मेल्स होते हैं उनके पास में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, तो मतलब उनके पास में बार बॉडी बनाने के लिए दूसरा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि दूसरा क्रोमोसोम जो होता है मेल के अंदर वो वाई होता है, ठीक है। तो मेल्स के अंदर सेक्स क्रोमेटिन नहीं प्रेजेंट होगा। जब सेक्स क्रोमेटिन प्रेजेंट नहीं होगा, जिसको हमने बार बॉडी बोला था, तो जो मेल्स होते हैं, ह्यूमन जो मेल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सेक्स क्रोमेटिन नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली, हम लोग बात कर रहे थे कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस बेस पे, माइक्रोस्कोपिक बेस पे, किस बेस पे, माइक्रोस्कोपिक बेस पे, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक या फिर सेलुलर बेस के ऊपर हम देख रहे थे कि सेक्स जो डिटर्मिनेशन होता है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके अंदर हम लोग देखेंगे कुछ नई बातें, जो कि हमने +2 क्लास के अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं कि ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं, उसके अंदर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।